नमस्कार, प्रकाश भारत न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आज के समाचारों में प्रेमचंद उच्च विद्यालय सड़ारी का छात्रों छात्राओं का सम्मान समारोह का कुछ दृश्य लेकर के आए हैं। आइए देखिए एक विस्तृत रिपोर्ट। मूल से सड़क बहुत अच्छी। इसके बाद सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग, रोज कीजिए योग, निकट न आएगा। सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं वन्दे मातरं सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं सुफलां मलयज शीतलां। आज के कार्यक्रम के विषय में दो शब्द रखें। राधे श्याम सर। आज प्रेमचंद उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित इस दीक्षांत समारोह के माननीय अध्यक्ष विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, शिक्षक एवं शिक्षिका गण, जिनको मैं सम्मान से अपने छोटे भाई और बेटियों के तुल्य मानता हूँ। ये शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप हर विभाग की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। मैं भी किसी डीडीसी विद्यालय का छात्र था। 1967 से लेकर के 1973 तक इस विद्यालय का छात्र था। तदुपरांत मैं अपना परिचय थोड़ा सा दे देना चाहता हूँ।
डीएवी कॉलेज से +11+2 होता था उस समय, 10+2 नहीं होता था, 11+2 की डिग्री प्राप्त की। और उसके पश्चात भारतीय नौसेना में एक अधिकारी के रूप में एक जवान से शुरू किया अपनी मैं लाइफ, और एक अधिकारी तक पहुंच करके अपने 18 साल का सेवा दिया। उस सेवा के बाद प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनियों में मैनेजर के पद पर रहा, लेकिन रिटायर होने के बाद या सर्विस में रहने के बाद दौरान मुझे एक बात खलती थी कि भगवान ने मुझे जन्म दिया है एक शिक्षक के रूप में, और मैं अपने कर्तव्य का पालन जितना एक शिक्षक के रूप में कर सकता हूँ शायद वहाँ नहीं कर सकता। सेना में था, कुछ दिन शिक्षक इंस्ट्रक्टर के रूप में भी काम किया, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में गया मेरा दिल नहीं लगता था और मैं नौकरी छोड़ करके तब से 1995 की बात कह रहा हूँ, तब से मैं आज तक अगर मेरे पास 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे समय जो मिलते हैं, ये तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। या तो बच्चे अपने गार्जियन तक नहीं पहुंचाते हैं, कुछ की मजबूरियां हैं, हम लोग देहात के रहने वाले हैं, गार्जियन अधिकतर हमारे बच्चियों की महिलाएं हैं, और जो अभी तक कुछ एक लक्ष्य मैंने देखा है जिसको पार करके स्कूल में भी नहीं आना चाहती, यह गलती है। हमारी बेटियां सेना में मर्दों के बराबर ओहदा प्राप्त कर सकती है, अपना दायित्व का निर्वहन कर सकती है, तो उन महिलाओं को उनको इस विद्यालय में आना है। दूसरी बात पर आऊंगा, दीक्षांत समारोह। अभी तक आप जो अपने गुरुओं से शिक्षकों से ग्रहण करते थे वो शिक्षा था, और इस साल की बात मैं लिखा हूं, चुपचाप दुख सहने वाली, घर के अंदर रहने वाली, भोली भाली गोरी काली, छटा विविध पर बात निराली, लज्जा की पाठ पढ़ाने वाली, सहन शक्ति सिखलाने वाली, धरती का बोझ उठाने वाली, हमें धरती पर लाने वाली, देखो ये है माँ हमारी। खास करके हम अब जो है इसके बाद गुरु संबंधित गीत लेकर आएगी नंदिनी कुमारी सेक्शन में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। अध्यापक महोदय श्री विनय तिवारी जी से आग्रह करूंगा कि 2 शब्द रखें। परमादरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि राधेश्याम मिश्र जी, हमारे समक्ष उपस्थित समय समय पर हमें गाइड देने वाले गार्जियन और हमारे सहकर्मी वृंद, छात्र छात्राएं, आज हमारे विद्यालय में आप उपस्थित हैं, यह आनंद का विषय है और साथ ही हमें संबल मिलता है आपके आने से। आप आते हैं तो हमें एक ऊर्जा प्राप्त होती है
एक नए तरह से कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है और आपका आना ही मेरा उत्साहवर्धन है। आज इतने चैत्र का मास अपने आप में एक घनघोर कार्य लेकर के आता है और सबके पास कोई न कोई बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम होता है और इस व्यस्ततम कार्यक्रम में आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे विद्यालय को आनंदित और गौरवान्वित किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही एक निवेदन है, आज हमारे विद्यालय में जो +2 हो चुका है, 10th और +2 के नेट क्वालिफाइड, JRF क्वालिफाइड साइंस के टीचर हैं। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी जा करके दूर दराज के इंस्टीट्यूट में करते हैं, वैसे शिक्षक हमारे यहाँ उपस्थित हैं। सब तरह से जो विषयगत शिक्षकों की आवश्यकता थी सभी तरह से परिपूर्ण है। एकमात्र आपका सहयोग चाहिए और वह सहयोग चाहिए कि बच्चे जैसे भी हों, बच्चे आते हैं विद्यालय, उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो रह जाते हैं, जो जा करके समाज में कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक पढ़ाते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, बार बार कहने पर भी क्लास में नहीं आते हैं। हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास अच्छे संसाधन है, अब पंखा उंखा की भी व्यवस्था लगभग में हो चुकी है, 2-4 दिन के बाद पंखा भी चलने लगेगा। बहुत तरह की व्यवस्थाएं हैं जो नवीनतम स्रोत को प्रतिपादित करते हैं और सब कुछ रहे और शिक्षक ही नहीं रहे, तो शिक्षक आज आपके पास उपस्थित है और थोड़ा सा आपका सहयोग और चाहिए। जिस तरह से आप प्रेम के साथ हमें आशीर्वचन देने हेतु उपस्थित हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि कोई गार्जियन पूछता है कि मास्टर का हाल बा, खूब वो दिन हमने के लगेगा कि एगो पुरस्कार मिलल, हमनियों के एगो अच्छा लगेगा कि केहू गार्जियन बुलावे, केहू के दरवाजा पर जाए, सुन केहू से अच्छा लगे गेट के तरह। सभी लोग दूर दराज के हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आसपास के हैं और उधर चले जाने वाले। हम लोग 2-4-5 जो दिखाई दे रहे हैं वही लोग मैंने आसपास के हैं। बाकी जितने शिक्षक आप देख रहे हैं सभी लोग यहाँ रूम ले करके रहते हैं, तो उनकी भी कठिनाइयाँ हैं। अगर उनकी कठिनाइयाँ आपके द्वारा कुछ सहयोग की भावना से, बातचीत की भावना से अगर हल हो जाती है तो और आनंद और समाज के दूसरे से मिलने लगेगा और बच्चों के लिए भी अच्छा। दीक्षांत समारोह का मुख्य उद्देश्य है कि केवल बच्चे ही हमसे रूबरू न हों, हमसे आप जो अभिभावक हैं रूबरू हों और आपका फीडबैक, आपकी जानकारी, आपके द्वारा प्रोत्साहन हमें भी प्राप्त हो, जो दोनों मिल जाए। गार्जियन और अभिभावक 3 तरह है, एक है पाठ्यक्रम है जो भी सिलेबस है, एक शिक्षक है, एक गार्जियन है, और तीनों की अपनी अपनी अभिलाषा है, आकांक्षा है, और देना किसको है? छात्र को देना है। और इतना 3 आदमी अगर एक बच्चे को दे रहा है तो बच्चा झुंझला जाएगा, झुंझला जाता है कि खाली पढ़ो 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 पढ़ो, घरे पढ़ो, स्कूलों पढ़ो, किताबें पढ़ो, तो इसका मतलब क्या है? तो जब हम एक दूसरे से अटैच होंगे, गार्जियन और शिक्षक अटैच होंगे, तो उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। हो सकता है कि आपका बच्चा क्रिकेट अच्छा खेलता हो, विषयगत जानकारी कम है लेकिन क्रिकेट अच्छा खेलता हो सकता है, वह दौड़ अच्छा करता हो सकता है कि जंप अच्छा करता हो, गायन विद्या में, नृत्य में अच्छा हो, नाटक में अच्छा हो, तो हो सकता है कि ये तमाम विधा को हम पहचाने और व्यक्तिगत उसको परफॉर्मेंस करने का मौका दे तो उसमें भी अच्छा हो सकता है। दूसरा चीज कि आज का दौर बहुत ही आगे बढ़ चुका है और वह दौर है कि समय को पहचानिए, बच्चे को पहचानिए। आज हमारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक कर गया और तुरंत हम कहते हैं कि कोटा भेज देंगे। बस पैसे होते हैं, हमारे पास मन होता है, हम भेज देते हैं बच्चे को और बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है 2-3 साल में, ना वहाँ ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता है, पॉकेट का पैसा भी चला जाता है, हम अच्छा नहीं कर पाते।
तो अब समय आ गया है कि बच्चों को पहचाने कि हमारा बच्चा कर क्या सकता है और उसके अनुरूप उसको तैयार करें। और जब तक अभिभावक हमारे साथ नहीं मिलेंगे, अभिभावक अपने बच्चे का फीडबैक नहीं देंगे, तो हम अपने विद्यालय स्तर का जो गणना है उसे करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक जो पकड़ है उसको पकड़ने में थोड़ा कहीं ना कहीं हमें हिचक हो जाएगी, नहीं पकड़ पाएंगे। और आपसे एक पुनः निवेदन है कि जब भी विद्यालय से आपसे सहयोग मांगा जाए उपस्थित होने के लिए, तो आप जरूर उपस्थित हों और हमें हमारा उत्साहवर्धन करें। धन्यवाद। हमारे बीच आएगी रानी कुमारी, क्लास 12। इसके बाद जो है मैं आपका मित्र, ट्रेनर और इस क्षेत्र के पत्रकार के रूप में श्री प्रमोद कुमार सहवाल जी को आमंत्रित करूंगा। कम समय देते हुए अपनी बातों को रखेंगे। मंच पे आसीन मेरे गुरुजन और मेरे छोटे भाई बहन जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का इस विद्यालय में बहुत बार कार्यक्रम हुआ होगा, लेकिन आज जो कार्यक्रम हो रहा है ये कुछ अनूठा है, कुछ अलग है। और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस विद्यालय परिवार का एक सदस्य भी अब बन गया हूँ, क्योंकि ट्रेनर के तौर पे मैं आया हूँ, तो शिक्षक तो नहीं हूँ, लेकिन जिन शिक्षकों के मार्गदर्शन से और उनकी शिक्षा के बदौलत आज यहाँ मैं पहुँचा हूँ, वहीं अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों और जो यहाँ पर विद्यार्थी हैं उनसे मैं चाहता हूँ। और कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसा मंत्र है जिसको जितना बांटो उतना बढ़ता है। आपकी धन संपत्ति सभी कोई बांट सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा चीज है जिसको कोई नहीं बांट सकता। आप सभी को लगातार मैं मोटिवेट भी करते रहता हूँ ट्रेनिंग के दौरान, और मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा जो मेरे विरोध मेरी बातों को काटता हो। मैं लगातार पहले भी बोल रहा था कि आप लोग रेगुलर आइए और सरकार इस पे आप लोग को फोकस करेगी। और देखिए आपके सामने एक बहुत अच्छा मंच आ गया कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है, पहले इस तरह का कार्यक्रम जहां तक मेरी जानकारी है नहीं होता था। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन जो अभी आशा हम कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा अटेंडेंस लेकर के विद्यालय में हाजिर रहेंगे उनको भी सरकार सम्मानित करेगी। आज के कार्यक्रम में ये हिस्सा है या नहीं है मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाले दिन में ये चीज जान लीजिए कि 25,000, 15,000 और 10,000 ये रेगुलर जो स्टूडेंट आएंगे इनको सरकार की योजना में जहां तक मेरी जानकारी है शामिल किया गया है। तो आप सभी से मैं पहले भी बोलते रहा हूं कि विद्यालय में उपस्थिति अपनी दर्ज कराइए और विद्यालय में ससमय रहिए। अभी एक सर है जो अभी सबसे पहले बोल रहे थे, यहाँ पर सार्वजनिक आपका विकास होता है, कोचिंग में, ट्यूशन में। यहाँ जो शिक्षक अभी आए हैं इनसे कम ही एजुकेटेड है इस फील्ड में। या तो यही शिक्षक लोग कोचिंग और ट्यूशन पढ़ाते हैं, या फिर जो भी शिक्षक है ये बीपीएससी इंस्टीट्यूट क्या है, और ये जो शिक्षक है इनकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। मुझे जहां तक जानकारी है जितने भी कोचिंग पढ़ाते थे सभी लोग बीपीएससी के एग्जाम दिए थे।
लेकिन अगर ये सिलेक्ट हो गया है तो उनमें वो भी बेस्ट है, लेकिन उनसे बहुत बेस्ट ये है। और इनकी शिक्षा को आप लोग छोड़ दें और कोचिंग ट्यूशन करते हैं स्कूल टाइम पे, ये दुर्भाग्य है। और यहाँ पर उपस्थित में जो भी परिजन आए हैं उनसे निवेदन करेंगे कि स्कूल टाइम पर बच्चों को स्कूल भेजें। अगर यहाँ फ्री में शिक्षा मिल रही है तो आप कोचिंग में 500-1000 रुपया दे करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ मौका तो दीजिए पहले इन शिक्षकों को कि ये काबिल है कि नहीं, अपने काबिलियत को दिखाएं। मौका नहीं मिलता है तो कोई आगे नहीं बढ़ता। आपका बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ जाता होगा, आप संतुष्ट है कि मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इस विद्यालय में रेगुलर बच्चे आए तो अगर 60, 62, 65% आते हैं तो यहाँ आकर के 90% लेकर के आएंगे मार्क्स। ये मेरा दावा है आप सभी का। तो आप सभी गार्जियन जो भी है यहाँ पर उपस्थित या जहां तक मेरी आवाज जा रही होगी, मैं चाहता हूं कि गार्जियन अपने बच्चों को नियमित किसी भी स्कूल में, सिर्फ हाई स्कूल ही नहीं कह रहा हूं मैं, मिडिल स्कूल में भी आप अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजिए। आज इस विद्यालय में पहले से भी भवन था और आप देख रहे हैं कि बगल में एक भवन और भी बन गया है, एक और भी भवन पुराना निर्मित है। बच्चों की संख्या भी कम ही है, एडमिशन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उपस्थिति क्यों नग्न है? पहले बोला जाता था कि सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, आज तो शिक्षकों की फौज खड़ी है आपको पढ़ाने के लिए। आप आइए तो सही। और एक कहावत बहुत पुराना है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अगर ठान लीजिएगा तो आज के दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। और आप सभी बच्चों को बोलता हूं मैं कि गुरुजन का सबसे पहले सम्मान कीजिए। और गुरुजन सिर्फ वही नहीं है जो आपको विद्यालय में पढ़ाते हैं, गुरुजन वो व्यक्ति है जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं। वो आपके अभिभावक भी हो सकते हैं, आपके गांव के कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो उन सभी का सम्मान, शिक्षा सम्मान करना सिखाता है, ये बात आप सभी मत भूलिए। और यहाँ पर कुछ 12th के बच्चे भी हैं, मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि रेगुलर आवे। हमने एक प्रयास किया है 5 बच्चियों के साथ इस विद्यालय में कि कोचिंग छोड़ा करके, कोचिंग स्कूल टाइम के बाद वो लोग करेंगी, उसमें मैं अपनी बच्ची का भी बलिदान दे रहा हूँ। इसको बलिदान ही मैं कह रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ इस चीज को कि देखिए कहने से नहीं होगा, करना पड़ेगा उस मैदान में आकर के। इसलिए मैं अपने बच्ची को सबसे पहले बोला कि आपको विद्यालय में जाकर पढ़ना है। अगर शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे तो मैं शिक्षक से बात करूंगा। तो आप सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजिए, कोचिंग और ट्यूशन स्कूल टाइम के बाद किसी भी हाल में। और ऐसे भी माननीय केके पाठक जी एक बात आप लोग को क्लियर कर चुके हैं कि 75% अटेंडेंस नहीं होगा तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। नंबर दूसरी बात, 3 दिन से ज्यादा एब्सेंट रहेंगे उन बच्चों का नाम विद्यालय से काट दिया जाएगा और फिर आप विद्यालय में एडमिशन इतनी आसानी से नहीं ले पाएंगे। अगर किसी को डाउट है मेरे बात पे तो यहाँ प्रिंसिपल सर हैं, अन्य शिक्षक हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। सरकार का जो लेटर है उसकी कॉपी भी आप लोग ले सकते हैं। और आप दौड़ते रह जाइएगा, एडमिशन नहीं होगा। कोई अधिकारी अपना नौकरी गंवाने के लिए आपको एडमिशन का परमिशन नहीं देगा, चाहे वो पीओ सर हो या डीओ सर हो। तो आप सभी बच्चों से मैं एक बार और निवेदन करता हूं। और पिछले शनिवार के दिन, शुक्रवार को भी मैं विद्यालय में आकर आप लोगों को कहा था कि रेगुलर आप लोग आइए। मुझे याद है 26 जनवरी के दिन जितने बच्चे आए थे विद्यालय में वो कोई बाहर के नहीं थे, इसी विद्यालय के थे और रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर उनका एडमिशन है। तो वो सारे बच्चे जरूर आए। और रह गया कि आज का जो कार्यक्रम है कि बच्चों को सम्मानित करने का, बहुत बड़ा चीज नहीं है वो चीज,
लेकिन वो सम्मान जो है ना वो बेशकीमती होता है। जब एक मंच पे आपको सम्मानित किया जाता है ना तो सीना गर्व से फूल जाता है। मुझे याद है कि जब पहली बार मुझे सम्मानित किया गया था उस दिन मेरा बर्थडे था 17 जनवरी को, और जिला के सभागार में मुझे सम्मानित किया गया था। तो सोचिए मेरे लिए वो कितना बड़ा दिन रहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में भी है, पढ़ाई के साथ साथ उस क्षेत्र में भी आप अपना जोड़ लगाइए। खेलकूद में आपका इंटरेस्ट है, मैडम यहाँ उपस्थित है खेलकूद के ट्रेनिंग के लिए, थोड़ा बहुत मैं भी सहयोग कर सकता हूं आप लोग को ट्रेनिंग में, और इसकी शुरुआत भी मैंने आप लोग को क्लास में करवा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस क्षेत्र में है आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और एक बार छोटा सा कहूँगा, समय ज्यादा नहीं लेना है, कि अगर खेल में आप स्टेट लेवल अगर जीत जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है, गवर्नमेंट जॉब आपकी पक्की है। किसी भी खेल में राज्य स्तर पे अगर आप जीत जाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो उस क्षेत्र में आगे बढ़िए और अपने हुनर, अपने प्रदर्शन को समाज के बीच में रखिए। सिर्फ बिहार को ही आगे नहीं बढ़ाना, इस देश का मान सम्मान को लेकर के हम लोग को इंटरनेशनल स्तर पे जब भी जाना है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर उपस्थित छात्र छात्राएं में से कुछ छात्र ऐसे और छात्राएं होंगी जो विदेशों में भी जाकर के इस देश का सिर सम्मान से ऊंचा करेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सवाल जी, बहुत अच्छे बातों को रखें। आप लोग इसका अमल करेंगे तो आप आग्रह करूंगा कि अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में जो है अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि लोकतंत्र के पर्व को मजबूत किया जा सके। इसके तहत जो है स्लोगन भी आ गया है, आओ आओ सिवान करे मतदान। मतदान में आकर जरूर भाग लें और अधिक से अधिक जो है मतदान करें। अब में कुछ लड़कियां आएगी और कुछ जागरूकता जो है स्लोगन प्रस्तुत हम लोग करेंगे। आ जाओ। की है यही पुकार, जनगण की है यही पुकार, वोट देने जाना है, वोट देने जाना है। छोड़ो अपने सारे काम, छोड़ो अपने सारे काम। व्हील चेयर के द्वारा जो है उनको मतदान करने के लिए ले जाया जाएगा और सभी तरह के जो है सहयोग दिया जाएगा। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। धन्यवाद। इसके बाद जो है समय अब काफी उत्तम तो बहुत है। सुप्रिया कुमारी नशा मुक्ति गीत, इसके बाद जो है हम पुरस्कार वितरण की ओर हम लोग जल्दी आओ। नशा न करना मान लो कहना, प्यार खाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीत के जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। जाता रुपवा के दासाना सा, छोड़बा की ना तोहरे फिक्रिए भइनी, गलल बाता साना सा, छोड़बा की ना। दारू न पीना भैया, पागल फिरोगे तुम बाजार में, रोते रहेंगे बच्चे, पत्नी रहेगी इंतजार में। बिकेगा गहना फिर क्या कहना, डर डर ठोकर खाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यार भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी
बीड़ी न पीना भैया जलेगा कलेजा, बातों बात में आंतों में होगी अवसर, नींद न होगी रातों रात में, भरी जवानी चौपट होगी, नाश होगा परिवार, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। गुटखा न खाना भैया कैंसर बुलाए बड़ी शौक से, बापू और भाई रोने छाती पीटेंगे बड़ी खौफ से, दम निकलेगी आरती सजेगी, रोवेगी प्यारी बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा न करना मान लो कहना, प्यारे भाई बहना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी खराबी। नशा में डर है, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, होगी बड़ी खराबी, होगी बड़ी जय हिंद जय भारत। रीवा मैम। आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और मैं इस स्कूल की शिक्षिका हूँ और मैं आपके समक्ष कुछ कहना भी चाहती हूँ। पीटीए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पीटीए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। और एक बात बताइए, शिक्षा के 3 पिलर ही होते हैं, पहला गार्जियन, दूसरा शिक्षक और तीसरा बच्चा। और पता है चौथा क्या होता है? सफलता। चौथा जो होता है सफलता होता है। और सफल होने के लिए ये 3 चीजें पहले होती है, तब चौथा मिलता है ना? तो आप लोग से ये आग्रह करते हैं कि बच्चे समय पर आए और स्कूल में 9 से 5 हमारे साथ समय बिताए। और मैं अपने गुरुजन के बारे में भी एक बात कहना चाहती हूँ। गुरु है तो मुमकिन है, गुरु है तो मुमकिन है, गुरु है तो ज्ञान है, गुरु है तो मुमकिन है, गुरु है तो ज्ञान है, गुरु है तो हमारी शान है, गुरु है तो हमारी पहचान है। तो गुरु तो हो गए, उसके बाद हमारे गार्जियन आते हैं जो हमें समय समय पर यह याद दिलाते हैं कि बच्चा आपको पढ़ना है, इतने समय से इतने समय आपको गुरुओं के बीच ही रहना है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों के साथ पूरी समय दें। तो आपसे आग्रह है कि हमें समय देने की कोशिश करें, ठीक है? इसके आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अख्तर अली जो कि बोर्ड से संबंधित गीत प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मुझे आप सभी के समक्ष मुझे आमंत्रित करने के लिए मेरे प्यारे टीचर मनोज सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का मेरा वोट से रिलेटेड कुछ गाने हैं जो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यदि इसमें मुझसे कोई त्रुटियां हो तो आप इसे क्षमा कर दें। वोट डाले साहेब संगे काका के ले साहेब बड़ा सोच समझ के, वोट डाले साहेब संगे काका के ले साहेब बड़ा सोच समझ के, ईवीएम बताना दबाएब बड़ा सोच समझ के, ईवीएम बताना दबाएब बड़ा सोच समझ के। वोट डालल सब करे पहला अधिकार बा, जाकी झुकी देख ले हम कैसन उम्मीदवार बा। अब की नहीं चुकब ईमानदार के सिताई बुताया सोच समझ के,
अब की नहीं चुकब ईमानदार के सिताई बाया सोच समझ के ईवीएम बटन दबाए बाया सोच समझ के काकी कहेली हम ना जाइब वोट डाले नेत बा खराब नेता गरीब के राशन खा ले एगो वोट से पलट जाई लुटेरा सारे कार बाया सोच समझ के ईवीएम बटन दबाए बाया सोच समझ के एगो अच्छा प्रतिनिधि चुने गति पर बैठाई जा उनके सहारे देश के उनकी काया एकता बाजी समन्ता बाजी देश के नाम खूब बाया बाया सोच समझ के अब की बटन दबाए बाया सोच समझ के नेता सही काम करी देश में चली करे खाना नए नारी बच्चा चाहे हो के मर्दाना खाए के कमाए के रहे के साधन दिलवाए बाया सोच समझ के अब की बटन दिलवाए बाया सोच समझ के अब की बटन दिलवाए बाया सोच समझ के